राजधानी लखनऊ पुलिस से मुठभेड़ में 8 बदमाशों की हुई गिरफ्तारी। माल के बंटवारे के दौरान बदमाशों से हुई मुठभेड़, महिला समेत 8 बदमाश मुठभेड़ में अरेस्ट हुए। क्राइम टीम और गाजीपुर पुलिस ने किया पर्दाफाश। डीसीपी पूर्वी शशांक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके घटना का किया खुलासा। लखनऊ से मृत्युंजय चौधरी। ये थाना क्षेत्र गाजीपुर में विगत कई दिनों से कुछ चोरी की घटनाएं हो रही थी, जिसमें मैनुअल इनपुट्स के आधार पर ये संज्ञान में आया था कि एक बड़ा गिरोह है जो अभ्यस्त अपराधियों का है और ये अक्सर ऐसे कार्य कर रहे हैं जो घरों की रेकी कर करके चोरियां कर रहे हैं। इस क्रम में 20 जनवरी 2025 को श्री अजय अग्रवाल हैं, इनके घर पे चोरी निकट शेखर हॉस्पिटल के पास हुई थी। 6 जून को चंद्रशेखर चौधरी हैं, इनके यहाँ घर में इंदिरा नगर में चोरी हुई थी। 13 जून को फुलगेम राम हैं, इनके घर हरिनगर के पास चोरी हुई थी। 14 जून को मनोज कुमार सिंह हैं तथा 17 जून को सुधीर कुमार द्विवेदी हैं, इनके घरों पे चोरी हुई थी। चोरी का पैटर्न लगभग सेम सा लग रहा था, जिससे हम लोग इस तथ्य पे निकले थे कि संभवतः ये एक ही गैंग है जो इस तरह की घटना कर रहा है। गैंग पे कार्रवाई करने के लिए थाना गाजीपुर और पूर्वी जोन की क्राइम टीम द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया था, जो समय समय पर इन तरह के लोगों को तस्दीक कर रही थी और अपने मुखबिर तंत्र से भी जानकारी कर रही थी और अलग अलग लेवल पे इनपुट्स कलेक्ट कर रही थी। इसी सूचना के आधार पर कल रात्रि में एक इनपुट हमें मिला था कि थाना क्षेत्र गाजीपुर में कब्रिस्तान के पास लगभग 8 व्यक्ति हैं, जिसमें से 7 पुरुष हैं और एक महिला है। वो कुछ सामान बंटवारे की आपस में बातें कर रहे हैं और प्रश्नगत चोरियों में ये लोग संदिग्ध हो सकते हैं। इस घटना का संज्ञान लेते हुए हमारी गाजीपुर की थाने की पुलिस और क्राइम टीम मौके पर पहुंची, जहां पे पुलिस ने इन लोगों को गिरफ्तार करने का प्रयास किया। इसी क्रम में इनमें से एक व्यक्ति जो हिमांशु थारू था उर्फ संजू बाबा, इसके द्वारा आक्रामक होकर पुलिस पर एक फायरिंग कर दी गई थी, जिसमें आत्मरक्षार्थ बचाव करते हुए पुलिस द्वारा भी उस पर फायरिंग करी थी, जिसमें वो मुठभेड़ में घायल हुआ था तथा इसे इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया था। बाकी 7 लोगों को पुलिस द्वारा अपने हिरासत में लेते हुए इनके पास से माल बरामदगी करी थी। इनसे जब आज विस्तृत पूछताछ करी गई तो इन्होंने बताया कि ये इस तरह का गैंग बनाकर इस चोरी की घटनाओं को जगह जगह पे कारित कर रहे हैं और उससे सामान बेचकर लाभ प्राप्त करने के विचार में थे। इनके पास से हमें भारी मात्रा में ज्वेलरी बरामद हुई है। लगभग 2.5 लाख रुपए नगद बरामद हुआ है। ज्वेलरी में अंगूठियां हैं, चेन है, मंगलसूत्र हैं, एक स्कूटी बरामद हुई है जो ये लोग घटना में प्रयोग करते थे, तथा एक मेटालिक ग्रे कलर की और स्कूटी बरामद हुई है और जो आला नकब होता है, एक सब्बल और पेचकस, ये बरामद किया गया है। इन व्यक्तियों के नाम क्रमशः हिमांशु थारू और संजू बाबा हैं जो 24 वर्ष का है, आकाश यादव है, ये भी 24 वर्ष का है, निवासी ये थाना क्षेत्र इंदिरा नगर का है। रिंकू कनौजिया 19 वर्ष का इंदिरा नगर का रहने वाला है। रोहित कश्यप 20 वर्ष का है, थाना क्षेत्र गाजीपुर का रहने वाला है। विकास जायसवाल ये 24 वर्षीय हुसैनगंज थाने के रहने वाले हैं। रोहित थारू है, 20 वर्ष का है। विकास यादव है, ये तकरोही थाना क्षेत्र इंदिरा नगर का रहने वाला है, 26 वर्ष का है। तथा महिला मानसी शर्मा जो 23 वर्ष की है, ये भी थाना क्षेत्र हजरतगंज की रहने वाली है। इसमें 8 जैसा कि मैंने बताया, ये लोग अभ्यस्त चोर हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो हिमांशु थारू पे लगभग 11 मुकदमे हैं, आकाश यादव पे 5 मुकदमे हैं, रिंकू कनौजिया पे 3 मुकदमे हैं और बाकी सब पे भी कुछ ना कुछ मुकदमे हैं। ये लोग ये लखनऊ में भी हैं, काफ़ी दिन से हैं और इसके अलग अलग समय पे ये जेल भी गए हैं और क्योंकि अभ्यस्त अपराधी हैं तो जेल से निकलने के बाद इस तरह की घटना में लिप्त रहे हैं। पहले भी इन पे कार्रवाई करी गई है और भी फिर से इन पे कार्रवाई करी आपस में ये सब जेल में एक दूसरे से मिले हैं और ऐसे ही एक दूसरे के मित्र हैं, परिचित हैं। अन्य डिटेल्स पे भी इनसे जैसे विवेचना चलेगी तो उस पर पूछताछ करी जाएगी। इसमें महिला का काम ये रहता था कि महिला एक नॉर्मल पब्लिक की महिला बन के क्षेत्र में घूम के घरों की रेकी करती थी और जो भी घर उसे ठीक लगता था उसको चिन्हित करके अपने बाकी साथियों को बताती थी, जो बाद में चोरी प्लान करके घटना को कारित करते थे। सर, लखनऊ के मुकदमे मिले हैं, लेकिन अभी डिटेल्स पे चेक करा रहे हैं कि किसी और जनपद में भी इनके द्वारा चोरी की घटनाएं कारित करी गई हैं, उसको इनके आर्थिक आपराधिक इतिहास में अपडेट किया जाएगा। क्या इन पर कार्रवाई? हाँ बिल्कुल, इन पे चार्जशीट जल्द से जल्द लगवा के इस पर हम लोग गैंगस्टर की कार्रवाई करेंगे, इनकी संपत्तियां चिन्हित करके उनकी कुर्की कराई जाएगी। इनाम की घोषणा करेंगे। हमारी तरफ से पुलिस टीम को 20,000 रुपए का इनाम दिया।